क्या सच में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म की कही गई बातों के खिलाफ थे और कैसे बुद्धिज्म फैला पूरी दुनिया में? चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। तो भैया आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट इज बुद्धिज्म। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। जय हिंद भाइयों, ये तो बात सच है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत हिंदू धर्म में चली आ रही वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम और कास्ट यानी जाति पे आधारित काम के खिलाफ ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन भैया सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बौद्ध धर्म को बनाया किसने। तो बौद्ध धर्म को बनाने वाले थे गौतम बुद्ध। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कौन थे गौतम बुद्ध। भैया गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध तब पड़ा जब उन्हें ज्ञान यानी विजडम की प्राप्ति हुई। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनका जन्म 567 ईसा पूर्व शाक्य यानी क्षत्रिय फैमिली में लुम्बिनी में हुआ, जो कि अभी नेपाल में है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और वो लुम्बिनी के राजा थे, जो कि शाक्य कुल से आते थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोहिलिया वंश से बिलोंग करती थी। लेकिन जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसके एक हफ्ते बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और फिर सिद्धार्थ की परवरिश उन्हीं की माँ की बहन गौतमी करती है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस समय का एक किस्सा बहुत ज्यादा अचंभित करने वाला था। दरअसल हुआ क्या था कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उस दौरान उनके पिता ने कई सारे पंडितों को बुलाया था और उन्हें अपने बेटे सिद्धार्थ की कुंडली दिखाई थी और पूछा था कि बड़ा होकर कैसे राजा बनेगा। उस समय सभी पंडितों ने कहा था कि आपका बेटा कोई राजा नहीं बनेगा, ये तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जो लोगों को धर्म की राह दिखाएगा। इस बात को सुनते शुद्धोधन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो पंडितों से पूछते हैं कि महाराज इसका कोई उपाय नहीं है क्या कि मेरा बेटा सन्यासी ने बनकर राजा बने। इस प्रश्न का जवाब देते हुए सभी पंडित बोलते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है कि तुम इसे कोई भी दुख की चीजें मत दिखाना। फिर राजा शुद्धोधन ने अपने महल में सभी को कह दिया कि सिद्धार्थ के सामने कोई भी दुख की बातें नहीं करेगा और साथ ही के साथ उनके पिता ने महल में सभी बूढ़े कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। कुछ समय बाद उनके पिता ने सिद्धार्थ जी की शादी उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की यशोधरा से करा दी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन सिद्धार्थ जी को महल से बाहर घूमने का मन करा तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। तो उस समय उनके पिताजी थोड़ा डर गए कि सोचने लगे कि वो बात कहीं सच ना हो जाए, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बाहर जाने दिया। लेकिन सिद्धार्थ अकेले नहीं गए, उनके साथ एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति गया जिसका नाम चन्ना था। और भाइयों यहाँ वही घटना हुई जिससे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में बदल गए। चलिए समझते हैं ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में बदले। दरअसल हुआ क्या कि जब वे महल से बाहर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये कौन है। तो इसमें वह जवाब देते हैं कि यह मरने वाला है। सिद्धार्थ अचानक पूछते हैं कि ये मरना किसे कहते हैं। तो चन्ना बताते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन के कर्म भोग लेता है तो वो भगवान के पास चला जाता है या उसका पूर्ण जन्म भी हो सकता है। सिद्धार्थ यहाँ पूछते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति मर जाएंगे। तो चन्ना बताते हैं हाँ, सभी व्यक्ति मर जाएंगे और मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। फिर चन्ना रथ थोड़ा आगे ले जाते हैं। फिर वह एक बीमार आदमी को देखते हैं। अब सिद्धार्थ देखते हैं कि एक व्यक्ति लकड़ी पर लेटा हुआ है और उसे 4 व्यक्ति कंधे पर लेके जा रहे हैं और वो सारे के सारे व्यक्ति रो भी रहे थे। तब चन्ना बताते हैं कि ये व्यक्ति अब मर चुका है, इसे जलाने को ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ का रथ थोड़ा आगे बढ़ा लेकिन सिद्धार्थ मन से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। फिर अचानक सिद्धार्थ की नजर एक व्यक्ति पर गई जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने आग बंद कर रखी थी। तो चन्ना बताते हैं कि एक सन्यासी है और ये भगवान की शरण में चला गया है और ये सांसारिक जीवन से हटकर एक अलग जीवन जी रहा है जिसमें ना तो मोह हो और ना ही दुख हो। फिर थोड़ी देर बाद वह घर आ गए और भाइयों इन्हीं 4 घटना को चतुर्थ वैराग्य घटना भी कहते हैं, जिससे सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दुखी हो गए और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दुख को नहीं देखा था वह अब महल में बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वह ये महल छोड़कर एक सन्यासी बन जाएंगे। जब वह ये सोच ही रहे थे कि मैं महल छोड़कर चला जाऊंगा, अचानक कई सारी नौकरानियां उनके पास भगी आई और बोली महाराज आपका लड़का हुआ है। इस बात से वह थोड़ा खुश भी हुए और थोड़ा दुखी भी, क्योंकि वह ये सब त्यागना चाहते थे लेकिन अब वह त्याग नहीं सकते थे। और भाइयों ये भी मिथ रहा है कि इस दुख के कारण उनके मुंह से राहुल शब्द का यूज हुआ था जिसका मतलब होता है मेरे जीवन का कांटा। लेकिन भाइयों बस ये केवल मिथ है। लेकिन वह यह सब छोड़ने के लिए मन बना चुके थे, बस वह मोक्ष पाना चाहते थे। इसलिए वह महल से 29 साल की उम्र में चले जाते हैं सारनाथ अपने कुछ सन्यासी मित्रों के साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए और वहाँ 6 वर्षों तक रहते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वह निर्णय लेते हैं कि मैं अब अकेला ही कहीं चला जाऊँगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान यानी विजडम की प्राप्ति नहीं होती। और भाइयों वह पहुंच जाते हैं बिहार के बोध गया में। फिर वहां फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कठोर संकल्प कर लेते हैं कि मैं यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करके ही उठूंगा। और भाइयों एक दिन आता है वैशाख पूर्णिमा का दिन, आंधी तूफान आने लगी थी। सिद्धार्थ वहीं बैठे हुए थे, उनका शरीर कुछ ऐसा हो गया था लेकिन अचानक एक उजाला सा प्रकट होता है और वह उजाला सिद्धार्थ के सर के पास चला जाता है और भाइयों यहीं से सिद्धार्थ जी भगवान बुद्ध बन जाते हैं।
जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो फिर जब उन्हें ज्ञान मिल ही गया था तो उनका बस एक ही लक्ष्य बचा था कि वह ज्ञान को लोगों को बताएं, अर्थात लोगों को धर्म की राह दिखाना। इसलिए वह सारनाथ चले जाते हैं और जिन्हें वह छोड़कर गए थे उन्हें उपदेश देते हैं। हमारे कुछ भाइयों को उपदेश देने का मतलब नहीं पता होगा, तो तुम बस इतना समझो कि उपदेश का मतलब लेसन या टीचिंग होता है। और फिर एक घटना तो बड़ी गजब की घटती है। एक रात का समय था, 2 बजे की बात थी। वह एक जंगल से जा रहे थे और उस जंगल में एक डाकू रहा करता था जिसका नाम अंगुलीमाल डाकू था, जो कि लोगों की संपत्ति को लूटकर उनकी उंगली काट लेता था। महात्मा बुद्ध को ये बात पता थी कि वहाँ एक डाकू है, पर वे तब भी वहीं से जाना चाहते थे। जब वे जा ही रहे थे कि अचानक एक पेड़ से नीचे कूदकर एक अंगुलीमाल डाकू आया, लेकिन भगवान बुद्ध थोड़े से भी नहीं डरे। इस पर अंगुलीमाल डाकू बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। उसके बाद क्या होना था, भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और इतना उपदेश सुना दिया कि वह उनका स्टूडेंट बन गया। वैसे उनका सबसे प्रिय स्टूडेंट आनंद था। फिर धीरे धीरे भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी उपदेश देना चालू कर दिया और आप हैरान हो जाओगे कि उनकी पहली स्टूडेंट महिला कौन थी। उनका नाम गौतमी था। हाँ, वही गौतमी जिन्होंने उन्हें पाला था। फिर आम्रपाली, उस समय की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की और डांसर, भी भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर उनके शरण में आ जाती है। तो भाइयों, तुमने यहाँ तक समझा कि सिद्धार्थ जी बुद्ध कैसे बने। चलिए समझते हैं कि इन्होंने किन किन दर्शनों को बांटा, यानी फिलॉसफी को बांटा। वैसे इन्होंने 3 दर्शन यानी फिलॉसफी दी। सबसे पहला अनवेश्वरवाद, इसमें ये बताते हैं कि इस जगत में कोई भी भगवान नहीं है। दूसरा दर्शन यानी फिलॉसफी शून्यवाद, जिसमें वे बताते हैं कि जगत में सब शून्य है, ना तो कोई ज्यादा ऊंचा है ना कोई ज्यादा नीचे है। और तीसरा क्षणिकवाद, जिसमें वह दर्शाते हैं कि इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। भाइयों, यहाँ मैंने इन तीनों दर्शनों की बस थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, वैसे आप तुम एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। दर्शन यानी फिलॉसफी समझने के बाद चलिए समझते हैं इनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य, जिसे हम 4 नोबल ट्रुथ्स भी कहते हैं। इसके ऊपर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। इसको भगवान बुद्ध ने लोगों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए या कहीं लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया है। जिसमें सबसे पहला नोबल ट्रुथ है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा नोबल ट्रुथ है कि दुखों का एक ठोस कारण है, यानी एक कारण है कि तुम दुखी हो। और तीसरा नोबल ट्रुथ है कि दुख का कारण तुम्हारी इच्छा है, यानी अगर तुम्हें दुख है तो इसका मेन कारण है आपकी इच्छा। और चौथा नोबल ट्रुथ है कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी जो भी आपकी इच्छा है उसको या तो नियंत्रण यानी कंट्रोल किया जा सकता है। तो भाइयों, ये थे 4 नोबल ट्रुथ। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि इसे सीखना है या इसका पालन करना है तो इससे पहले तुम्हें 8 अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ पर चलना होगा, जो कि ये सब है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक जीविका और ये सब। इसके बाद भगवान बुद्ध 10 उपदेश भी देते हैं, जो कि ये थे। भाइयों, ये था भगवान बुद्ध का ज्ञान, जिसे मैंने बस थोड़ा सा तुम्हें बताया है। इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगता है और वो है भगवान बुद्ध की ध्यान पद्धति। क्योंकि जब तुम किसी भी ध्यान सेंटर में जाओगे तो तुम देखोगे कि वहां पर भगवान बुद्ध की एक ध्यान पद्धति को सिखाया जाता है, जिसे कहते हैं विपासना। तो भाइयों, भगवान बुद्ध 40 साल तक पूरे भारत में घूम घूम कर उपदेश देते हैं और ये उपदेश बड़ी आसानी से लोगों की लाइफ को रिलेट भी करता है। और यही कारण है कि एक ऐसा भी समय आता है भारत में जब हिंदू धर्म की संख्या कम होती चली जाती है और बौद्ध धर्म की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो भाइयों, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी पूरी तरह से भारतीय फिलॉसफी जैसे वेदों से पूरी तरह से अलग थी। लेकिन भाइयों, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भगवान बुद्ध ने कभी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करा था। वो तो बस लोगों को धर्म की राह दिखाना चाहते थे। लेकिन अभी के बुद्धिस्ट किसी एक धर्म के पूरी तरह से खिलाफ बन गए हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा होता है। इसके बाद उनकी अस्थियों को 8 कलश में डाल दिया जाता है और इन्हें भारत में 8 जगहों पर रख दिया जाता है। और भाइयों, बुद्धिज्म की शुरुआत अगर तुम करते हो तो तुम्हें एक कोट बोलना पड़ता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध जब उस समय थे तो आप उनकी शरण में चले जाओ। दूसरा, संगम शरणम गच्छामि, यदि कोई संघ चल रहा है भगवान बुद्ध का तो उस संघ में आप मिल जाओ। तीसरा, धम्मम शरणम गच्छामि, और भाइयों ये है हमारे लिए, क्योंकि ना तो हम बुद्ध की शरण में जा सकते हैं और ना ही हम संघ के शरण में जा सकते हैं, तो हम धर्म की नीति को अपनाकर यानी बौद्ध धर्म की नीतियों को अपनाकर बौद्ध धर्म में जा सकते हैं।
और भाइयों, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की कई जगह बैठकें हुई जिसमें कहा गया कि बौद्ध धर्म में बदलाव करने के लिए बौद्ध धर्म को बांट दिया जाना चाहिए। और फिर बुद्धिज्म दो मुख्य यानी मेन भागों में बंट गया, जिसमें सबसे पहले हीनयान, जिसे हम थेरवाद भी कहते हैं, जिनका मानना है कि हम तो भैया उसी बात को फॉलो करेंगे जो कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में बताया है। और दूसरा महायान, जिनका मानना है कि हम बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे। और फिर भाइयों, बौद्ध धर्म की इतनी शाखाएं बन गई और फिर 20वीं शताब्दी में हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक बौद्ध धर्म में नई शाखा को बना दिया जिसका नाम नवयान है। और भाइयों, यही कारण था कि हमारे हिंदू भाइयों ने देखा कि बुद्धिज्म खुद इतना बढ़ चुका है और यही कारण है बुद्धिज्म जो ज्यादा पॉपुलर हो रहा था वो अचानक धीरे धीरे कम होता चला गया और हिंदू धर्म दोबारा अपनी पीक पे चला गया। वैसे हमारे प्यारे भारत में कई जगहों पर स्तूपे बनाए गए हैं जो कि बुद्धिज्म के मंदिर भी कहे जाते हैं। इनकी विश्वविद्यालय की बात तो अब पूरी दुनिया कर रही है, जो कि ये सब है। तो भाइयों, ये था वीडियो का लास्ट भाग। अगर मेरे से कुछ गलत बात निकल गई है तो मुझे माफ करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।